लिमिटेशंस ऑफ परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवेल्युएशंस का टॉपिक है। देखा आपने सारे रेशियोज, देखो ऑल द रेशियोज यू हैव स्टडीड इन लास्ट लेक्चर, ठीक है। शार्पे मींस लास्ट टू लास्ट, ये सब आपने स्टडी किया। शार्पे, ट्रेनर, जेनसन, इंफॉर्मेशन, सॉर्टिनो, फार्मा मेजर्स। अभी शार्पे रेशियो जो है, शार्पे रेशियो आपने स्टडी किया, सब देखा आपने। क्या था शार्पे रेशियो में? बराबर है कि शार्पे रेशियो इज डिफाइंड एज व्हाट, एक्सेस रिटर्न ऑफ अ स्कीम ओवर अ रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। और वो डिवाइड किससे करना था आपको? स्टैंडर्ड डेविएशन से, है कि नहीं? वो सब आपने देखा, सारे रेशियोज यू हैव स्टडीड, ऑल द रेशियोज। सो अभी लिमिटेशंस क्या है इनका बेटा, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशंस में? कि देखो अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो शार्पे रेशियो, राइट है, सो कंपेयरिंग द शार्पे रेशियो ऑफ अ लार्ज कैप स्कीम, जो लार्ज कैप स्कीम है उसको स्मॉल कैप स्कीम से कंपेयर करेगा तो वर्थलेस है ना यार। अब लार्ज कैप स्कीम में सब स्टैब्लिश्ड कंपनीज है जिसमें रिस्क कम है, अब आप उसको स्मॉल कैप से कंपेयर करेगा तो दैट इज वर्थलेस यार, है कि नहीं? मालूम पड़ा? तो सबसे पहला तो यही लिमिटेशन हो गया कि व्हाइल कैलकुलेटिंग शार्पे रेशियो क्या बेटा, कंपेयरिंग द शार्पे रेशियो ऑफ अ लार्ज कैप स्कीम, कंपेयरिंग द शार्पे रेशियो ऑफ व्हाट बेटा, large cap scheme with small cap scheme is worthless, राइट है। क्या होना चाहिए बेटा इसमें, जो स्कीम होगा ना, अगर शार्पे रेशियो से आप कंपेयर कर रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो, राइट है, मालूम पड़ा? शार्पे रेशियो में आप कंपैरिजन कर रहे हो, कैलकुलेशंस कर रहे हो, तो जो शार्पे जो भी स्कीम होगा ना बेटा, जिसमें आप शार्पे रेशियो अप्लाई कर रहे हो, द स्कीम बीइंग कंपेयर्ड शुड बी ऑफ द सेम कैटेगरी। व्हाट? द स्कीम बीइंग कंपेयर्ड शुड बी ऑफ द सेम कैटेगरी होना चाहिए, समझा? लार्ज कैप है तो लार्ज कैप होना चाहिए, जो भी स्कीम है सेम कैटेगरी का होना चाहिए बेटा। सो ये सबसे बड़ा आपका फैक्टर है, वो याद रखने का, ठीक है। तो पहला लिमिटेशन यही हो गया कि कंपेयरिंग द शार्पे रेशियो ऑफ लार्ज कैप स्कीम विद स्मॉल कैप स्कीम इज वर्थलेस, क्योंकि आप जानते हो इसमें सेम कैटेगरी का ही क्या होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, मतलब द स्कीम बीइंग कंपेयर्ड शुड बी ऑफ द सेम कैटेगरी, राइट है। तो पहला लिमिटेशन देख लिया आपने, क्या? while calculating Sharpe ratio, comparing the Sharpe ratio of a large cap scheme with small cap scheme is worthless. याद रखना, first point. Okay. Now second point is what? See, now the second point, trainer ratio. Trainer ratio uses systematic risk. अभी आपने ट्रेनर रेशियो भी स्टडी किया था बेटा। ट्रेनर रेशियो क्या यूज करता है बेटा? सिस्टमेटिक रिस्क, बराबर है। इसमें सिस्टमेटिक रिस्क मेन है, सिस्टमेटिक रिस्क, जो सिस्टमेटिक रिस्क है उससे आप डिवाइड करते हो, राइट है। सो ट्रेनर रेशियो, जो ट्रेनर रेशियो है दैट यूजेस व्हाट, सिस्टमेटिक रिस्क मींस मार्केट रिस्क, राइट है, जो रिप्रेजेंटेड बाय बीटा होता है, बेटा नहीं बीटा, राइट। और ये क्या करता है? इग्नोर करता है अनसिस्टमेटिक रिस्क। तो हो गया ना लिमिटेशंस, मींस ट्रेनर रेशियो यूजेस सिस्टमेटिक रिस्क ओनली which is represented by data and ignores unsystematic risk, that's it, बराबर है। ये अनसिस्टमेटिक रिस्क को इग्नोर कर देता है, तो दैट इज आल्सो अ लिमिटेशन, क्योंकि सिस्टमेटिक एंड अनसिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक प्लस अनसिस्टमेटिक रिस्क दोनों कंसीडर करना है, टोटल रिस्क, ठीक है। लेकिन ये किस पे फोकस करता है? सिर्फ मार्केट रिस्क पे। तो जो अनसिस्टमेटिक रिस्क है वो इग्नोर हो जाता है, तो ये भी एक लिमिटेशन है, करेक्ट। फिर जेनसन अल्फा में भी क्या था बेटा? जेनसन अल्फा जो आपने स्टडी किया था, जेनसन अल्फा मेजर्स इग्नोर्स द अनसिस्टमेटिक रिस्क। जेनसन अल्फा भी क्या करता है बेटा? जेनसन अल्फा जो आपने स्टडी किया है वो भी इग्नोर करता है अनसिस्टमेटिक रिस्क को, बराबर है। मींस ट्रेनर रेशियो एंड जेनसन अल्फा, ये दोनों का मेन फोकस किस पे है? सिस्टमेटिक रिस्क पे। ये सिस्टमेटिक रिस्क को बेस बनाते हैं बेटा, बट अनसिस्टमेटिक रिस्क को इग्नोर कर देते हैं, अच्छा, बराबर, क्लियर। तो अनसिस्टमेटिक रिस्क को इग्नोर किया तो एक लिमिटेशन ही हो गया बेटा, दिस इज व्हाट वन ऑफ द लिमिटेशंस, राइट, याद रखना। देन व्हाट इज गिवन, सी अभी देखो फोर्थ जो पॉइंट है बेटा आपका, सॉर्टिनो रेशियो इज हेल्पफुल टू कंजर्वेटिव रिटेल इन्वेस्टर्स। ये सॉर्टिनो रेशियो इज हेल्पफुल टू होम, कंजर्वेटिव रिटेल इन्वेस्टर्स, क्योंकि वहां वो डाउनसाइड डेविएशन देखते हैं, बस डाउनसाइड रिस्क, बराबर है। मालूम पड़ा कितना बैड रिस्क इन्वॉल्व है उसमें? बैड रिस्क कितना है? बैड रिस्क
मीन्स देयर विल बी इक्वल पॉसिबिलिटी ऑफ जनरेटिंग नेगेटिव रिटर्न्स, है कि नहीं? तो सॉर्टिनो रेशियो का एक लिमिटेशन क्या है बेटा? सॉर्टिनो रेशियो इंक्लूड्स ओनली दोज रिटर्न्स विच आर बिलो रिस्क फ्री रेट। ये सबसे बड़ा लिमिटेशन है, बराबर है, क्योंकि इसमें बैड रिस्क इन्वॉल्व कितना है वो आप कंसिडर करते हो। भाई बैड रिस्क कितना है इन्वॉल्व, कितना है बैड रिस्क इन्वॉल्व, कितना है डाउन साइड डेविएशन, डाउन साइड रिस्क, उसी पे फोकस करते हो ना बेटा। तो सॉर्टिनो रेशियो इंक्लूड्स ओनली दोज रिटर्न्स विच आर बिलो रिस्क फ्री रेट, बराबर है, जो रिस्क फ्री रेट के नीचे हो सकता है। तो फिर ये भी एक इसका लिमिटेशन है। और ये सब बिलो रिस्क फ्री रेट आया तो ये कंजर्वेटिव रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए यूजफुल, मतलब हेल्पफुल है बस, ठीक है। जो कि आपने देखा था ना, देखो सॉर्टिनो रेशियो जो भी पढ़ा था, देखो क्या था, दिख रहा है ना? सॉर्टिनो रेशियो टेक्स ओनली द बैड रिस्क इन्वॉल्व। क्या बेटा? बैड रिस्क, बराबर है, मींस इट शोज रिटर्न जनरेटेड पर यूनिट ऑफ बैड रिस्क टेकन। सो डाउनसाइड रिस्क, इसमें डाउनसाइड रिस्क है, और डाउनसाइड रिस्क इज व्हाट? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ऑल रिटर्न्स। Downside risk is what? Standard deviation of all returns which are below risk free returns. तो ये लिमिटेशंस है ना इसका, कि भाई सॉर्टिनो रेशियो ठीक है, हेल्पफुल है कंजर्वेटिव रिटेल इन्वेस्टर्स को, बट क्या है बेटा? सॉर्टिनो रेशियो इंक्लूड्स व्हाट? ओनली दोज रिटर्न्स व्हिच आर बिलो रिस्क फ्री रेट। ये भी एक लिमिटेशन हो गया, करेक्ट। अभी फाइनली क्या फाइनली देखो फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है? डिफरेंट रिस्क मेजरमेंट्स। आपने रिस्क मेजरमेंट सारे देखे, थियरीज देखे। सो डिफरेंट रिस्क मेजरमेंट्स गिव इन्वेस्टर्स वेरी डिफरेंट एनालिटिकल रिजल्ट्स। अब जो भी डिफरेंट रिस्क मेजरमेंट्स है, देखा ना, स्टडी किया ना, सॉर्टिनो, फार्मा, शार्पे, बराबर है, मालूम पड़ा, जेनसन, ट्रेनर, राइट। सो डिफरेंट रिस्क मेजरमेंट गिव इन्वेस्टर्स वेरी डिफरेंट एनालिटिकल रिजल्ट्स। अभी जितने भी रिस्क मेजरमेंट है उसे एनालिटिकल रिजल्ट जो डिफरेंट एनालिटिकल रिजल्ट से मिलेगा, सबका सेम तो आता नहीं है, बराबर है, मालूम पड़ा। तो इससे क्या होता है कि बेटा एज समटाइम्स फंड इज बेटर एज पर द शार्पे रेशो। समटाइम्स क्या होगा कि वो फंड जो आप स्टडी कर रहे हो शार्पे रेशो से, तो शार्पे रेशो के बेसिस पे वो फंड बेटर है, बट नॉट एज पर द अदर मेजर्स, बराबर है। बट वो अदर मेजर्स लाइक ट्रेनर रेशो के हिसाब से वो बेटर नहीं है, जेनसन अल्फा के हिसाब से बेटर नहीं है। तो ये भी हो सकता है, ये भी एक लिमिटेशन है, राइट। सो डिफरेंट रिस्क मेजरमेंट गिव इन्वेस्टर्स वेरी डिफरेंट एनालिटिकल रिजल्ट्स। क्या बेटा? वेरी डिफरेंट एनालिटिकल रिजल्ट्स एज समटाइम फंड इज बेटर एज पर द शार्पे रेशो, as per the what? Sharpe ratio, but not as per other measures and so on. So these points you all have to remember. ठीक है, क्लियर? तो याद रखना लास्ट वाला अपना क्या है बेटा, कि डिफरेंट रिस्क मेजरमेंट्स गिव इन्वेस्टर्स वेरी डिफरेंट एनालिटिकल रिजल्ट्स। क्या? डिफरेंट रिस्क मेजरमेंट गिव इन्वेस्टर्स वेरी डिफरेंट एनालिटिकल रिजल्ट्स as sometimes fund is better as per the Sharpe ratio. Sometimes क्या होगा कि वो फंड बेटर है as per the Sharpe ratio but not as per other measures and so on. एक रेशो के हिसाब से बेटर है, सेकंड के हिसाब से बेटर नहीं हो सकता, मे बी नॉट, राइट है, मे बी नॉट, करेक्ट। सो बट नॉट एज पर द अदर मेजर, हो सकता है ऐसा। सो याद रखना ये वाला पॉइंट, फिफ्थ लिमिटेशन क्या बोलता है कि डिफरेंट रिस्क मेजरमेंट गिव्स इन्वेस्टर्स, डिफरेंट रिस्क मेजरमेंट give investors very different analytical results. Very different analytical what? Very different analytical results. As sometimes through those analytical results, as sometimes what? Fund is better as per the Sharpe ratio. इधर एग्जांपल दिया है कि fund is better as per the Sharpe ratio but not as per other measures and so on. That's clear है। अब हो सकता है कि वो शार्पे रेशो के बेसिस पे वो फंड बेटर है बट अदर रेशो के बेसिस पे बेटर नहीं है, ट्रेनर के बेसिस पे बेटर नहीं लग रहा है, जेनसन के बेसिस पे बेटर नहीं लग रहा है, दैट्स इट, इट मे हैपन, करेक्ट। सो दीज ऑल आर द लिमिटेशंस, बराबर है, इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस है ऑफ परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, याद रखना। तो क्या क्या पॉइंट हो गया, एक बार शॉर्टकट में पॉइंट देखते हैं सारे पॉइंट्स। सो फर्स्ट लिमिटेशंस क्या है आपका, देखो शॉर्टकट में देखो पॉइंट्स। द वेरी फर्स्ट लिमिटेशन कि व्हाइल कैलकुलेटिंग शार्पे रेशो, कंपेयरिंग द शार्पे रेशो ऑफ लार्ज कैप्स, जो लार्ज कैप स्कीम है विद स्मॉल कैप स्कीम इज वर्थलेस, फर्स्ट, बराबर है। सेकेंडली
जो ट्रेनर रेशियो है वो क्या यूज करता है, सिस्टमेटिक रिस्क, मार्केट रिस्क रिप्रेजेंटेड बाय बीटा एंड इग्नोर्स अनसिस्टमेटिक रिस्क, सेकंड पॉइंट। फिर थर्ड पॉइंट इज व्हाट, जो जेंसन अल्फा है वो भी इग्नोर करता है अनसिस्टमेटिक रिस्क को, यस, क्योंकि जेंसन अल्फा भी फोकस ओनली ऑन सिस्टमेटिक रिस्क, ठीक है। तो जेंसन अल्फा है, ट्रेनर रेशियो है, ये लोग इग्नोर करते हैं ना, ये रेशियो में क्या होता है, अनसिस्टमेटिक रिस्क, जो अनसिस्टमेटिक रिस्क है वो इग्नोर हो जाता है, राइट। और सॉर्टिनो रेशियो इज हेल्पफुल टू कंजर्वेटिव रिटेल इन्वेस्टर्स। अब ये जो सॉर्टिनो रेशियो है ये वो किसके लिए हेल्पफुल है, कंजर्वेटिव रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, बराबर है। और इसमें क्या है बेटा कि सॉर्टिनो रेशियो इंक्लूड्स ओनली दोज रिटर्न्स व्हिच आर बिलो रिस्क फ्री रेट, लो बिलो रिस्क फ्री रेट, तो ये भी एक लिमिटेशन हो गया, बराबर। और different risk measurement give investor very different analytical results, as sometimes fund is better as per the one ratio, means as per Sharpe ratio, but not as per other measures, ठीक है। मतलब different analytical result दे सकता है, बराबर है। इसमें ये पॉइंट है ना, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सी इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये बिलो रिस्क फ्री रेट, रिटर्न्स विच आर बिलो रिस्क फ्री रेट, बराबर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। सो कह रहा है बिलो रिस्क फ्री रेट, ओके, ठीक है। तो ये है आपका लिमिटेशंस, दीज ऑल आर द लिमिटेशंस, जो मेन पॉइंट है लिमिटेशंस का वो बताया मैंने इधर, तो याद रखना, समझा। तो एक बार शॉर्टकट में फिर से, क्या, Sharpe ratio, comparing the Sharpe ratio of large cap scheme with small cap scheme is worthless, ट्रेनर रेशियो और जेंसन रेशियो, मतलब ट्रेनर रेशियो एंड जेंसन अल्फा दोनों अनसिस्टमेटिक रिस्क को इग्नोर कर देते बेटा, ठीक है। और सॉर्टिनो रेशियो में क्या होता है कि बेटा ये जो सॉर्टिनो रेशियो है इंक्लूड्स ओनली दोज रिटर्न्स व्हिच आर बिलो रिस्क फ्री रेट, बराबर है, मालूम पड़ा। फिर डिफरेंट एनालिटिकल रिजल्ट देता है, डिफरेंट रिस्क मेजरमेंट गिव इन्वेस्टर्स वेरी डिफरेंट एनालिटिकल रिजल्ट्स, बराबर है। जैसे अभी एज समटाइम्स फंड इज बेटर एज पर द शार्प रेशियो, समटाइम्स फंड इज बेटर, आपने कैलकुलेशन किया तो वो फंड बेटर बता रहा है एज पर शार्प रेशियो, बट नॉट एज पर अदर मेजर्स, कि वो ट्रेनर रेशियो या जेंसन अल्फा के बेसिस पे बेटर नहीं होगा, बट शार्प रेशियो के बेसिस पे बेटर है, हो सकता है। सो डिफरेंट एनालिटिकल रिजल्ट्स देयर, करेक्ट। सो ये सब आपका क्या हो गया, लिमिटेशंस हो गया, ये मेन पॉइंट्स है, ये कट टू कट पॉइंट है, याद रखना, ओके, क्लियर। Point is what, charges involved in investing in mutual fund, what बच्चा, charges involved in investing in mutual fund। so charges क्या involved है in investing in mutual fund में, सबसे पहला है वन टाइम चार्जेस, वन टाइम चार्ज, सेकेंड है रिकरिंग एक्सपेंसेस, दैट इज फंड रनिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज व्हाट, वन टाइम चार्जेस, सेकेंड वन इज व्हाट, रिकरिंग एक्सपेंसेस और फंड रनिंग एक्सपेंसेस, क्या बेटा, रिकरिंग एक्सपेंसेस और फंड रनिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, बराबर। बोलो पहला क्या, द वेरी फर्स्ट वन इज व्हाट, वन टाइम चार्जेस, सेकेंड वन रिकरिंग एक्सपेंसेस और फंड रनिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। अब वन टाइम चार्जेस में क्या हो गया, लाइक एंट्री लोड, एग्जिट लोड, ट्रांजैक्शन चार्ज, इनिशियल, जो इनिशियल इश्यू एक्सपेंसेस होता है, जो अपना एनएफओ में होता है, जो आपने स्टडी किया था पहले, एनएफओ, न्यू फंड ऑफर, क्या बेटा, एनएफओ इज व्हाट, न्यू फंड ऑफर, तो उसमें इनिशियल इश्यू एक्सपेंस आता है, बराबर है। तो याद रखना क्या, चार्जेस इन्वॉल्व क्या है बेटा, चार्जेस इन्वॉल्व इन इन्वेस्टिंग इन व्हाट बेटा, म्यूचुअल फंड में क्या है बेटा आपका फर्स्ट, ठीक है, वन टाइम चार्ज और रिकरिंग एक्सपेंस और फंड रनिंग एक्सपेंस, ठीक है, ठीक है, राइट। तो देखो अभी देखो क्या दिया बेटा, वन टाइम चार्जेस में एंट्री लोड है एंड एग्जिट लोड, व्हाट इज गिवन, एंट्री लोड एंड एग्जिट लोड, बेटा एंट्री लोड तो पता ही है आपको, अगर इन्वेस्टर, व्हेन एन इन्वेस्टर ज्वाइन द म्यूचुअल फंड एज एन इन्वेस्टर, they pay a certain amount of fee which is known as entry load, at the time of buying जो भी पे कर रहा है, that is what entry load। when an investor joins the mutual fund as an investor, they pay a certain amount of fee which is known as entry load, means at the time of buying, बराबर है।
अभी नॉर्मली एंट्री लोड का नहीं है, बराबर है ना बड़ा, तो लेकिन कंसेप्ट याद रखो, एंट्री लोड व्हेन एन इन्वेस्टर जॉइन्स द म्यूचुअल फंड एज एन इन्वेस्टर दे पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फी व्हिच इज नोन एज व्हाट, एंट्री लोड एट द टाइम ऑफ बाइंग। एग्जिट लोड भी पता है बेटा आपको, exit load is charged when an investors exit the mutual fund। जब इन्वेस्टर एग्जिट करेगा म्यूचुअल फंड स्कीम से बिफोर द स्टिपुलेटेड पीरियड, जो स्टिपुलेटेड पीरियड है, स्टिपुलेटेड पीरियड उसके पहले अगर वो निकल रहा है, समझो 1 ईयर के पहले वो अपना फंड बेच रहा है, मतलब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट क्या कर रहा है, सेल ऑफ कर रहा है, रिडीम कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, एग्जिट लोड लग जाएगा, दैट्स इट, बराबर है। हाँ 1 साल के बाद बेचेगा, अभी उसमें दिया है कि आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, आफ्टर 1 ईयर बेचेगा तो एग्जिट लोड नहीं लगेगा, बट 1 ईयर के अंदर आपने बेच दिया, सेल ऑफ कर दिया, तो एग्जिट लोड विल बी चार्ज, गॉट इट। सो एग्जिट लोड चार्ज व्हेन एन इन्वेस्टर एग्जिट द म्यूचुअल फंड स्कीम बिफोर द स्टिपुलेटेड पीरियड, बराबर है, ये याद रखना। क्या, when an investor joins the mutual fund as an investor they pay a certain amount of fee which is known as what, एंट्री लोड, ठीक है। और एग्जिट लोड में क्या है, देख एग्जिट लोड में क्या देखा आपने, एग्जिट लोड इज चार्ज व्हेन एन इन्वेस्टर एग्जिट द म्यूचुअल फंड स्कीम, व्हाट, व्हेन एन इन्वेस्टर एग्जिट द म्यूचुअल फंड स्कीम बिफोर द स्टिपुलेटेड पीरियड। और जो रेट ऑफ एग्जिट लोड है वो वेरी करता है फ्रॉम स्कीम टू स्कीम, राइट, रेट ऑफ एग्जिट लोड वेरीज फ्रॉम स्कीम टू स्कीम, याद रखना, बराबर, क्लियर, ये माइंड में रहेगा सबके, पक्का, तो इसको अच्छे से याद रखना, भूलना नहीं, ठीक है, क्लियर। तो देखो